नमस्कार, न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। देखिए, देश की सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक आदेश दिया और स्पष्ट किया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री मतलब सरकार। दिल्ली में शासन करने की शक्तियों को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में खींचतान जारी है। इस बीच दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के अलोकतांत्रिक फैसले और तानाशाही के खिलाफ आम आदमी पार्टी आप सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। इसके लिए बुधवार को दोपहर 2 बजे से जंतर मंतर पर दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री और आप के विधायक, पार्षद और कार्यकर्ता राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन संशोधन विधेयक 2021 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। राय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेंगे। इससे पहले दिन में आप सांसदों ने इस बिल के खिलाफ गांधी प्रतिमा पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के अंदर एक चुनी हुई सरकार ही सरकार है, एलजी सरकार नहीं है। बावजूद इसके चुनाव हारने के बाद, एमसीडी में 0 होने के बाद, प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को देने के बाद बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके ऊपर ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब वो पार्लियामेंट में एक बिल लाकर एलजी को सरकार बनाना चाहते हैं। फिर चुनाव का क्या मतलब है? फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है? फिर इस प्रचंड बहुमत का क्या मतलब है? अगर आप दिल्ली में बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जैसी सुविधाओं से बौखलाए हुए हैं, अगर आप दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कामों से बौखलाए हुए हैं, तो चुनाव लड़िए, चुनाव लड़कर दिखाइए। और ऐसे चोर दरवाजे से आप संविधान को तार-तार करके गलत कानून पास करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग उसका जमकर विरोध करेंगे और इसीलिए आज पार्लियामेंट में हम लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं। दूसरे सांसदों से, दूसरे दलों से भी कल से बातचीत हो रही है और हम सब लोग, बहुत सारे दल इसमें हमारे साथ आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और इसका हम विरोध करेंगे। संविधान के 69वें संशोधन से दिल्ली को विधानसभा मिली और किसी बिल के माध्यम से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता। उसके लिए संविधान संशोधन का विधेयक लाना होता है और ये गैर संवैधानिक ढंग से एक बिल लाकर दिल्ली में एलजी को सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका हम लोग विरोध करेंगे। जमानत देने पर विचार करते समय अपराध की गंभीरता प्रासंगिक विचारों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पारित एक फैसले में दोहराया। इस मामले में आरोपियों ने कोर्ट रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा किया था। ये आरोप लगाया गया था आईपीसी की धारा 307, 504 और 506, क्राइम केस नंबर 152/2000, पुलिस स्टेशन माखी, जिला उन्नाव के तहत सेशन ट्रायल नंबर 9A01 राज्य बनाम महेश में व्हाइटनर का उपयोग करके कोर्ट रिकॉर्ड को गढ़ा गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक अजीबोगरीब सबमिशन का सामना किया, जिसमें कोर्ट ने अस्थायी निषेधाज्ञा इंजेक्शन आवेदन को खारिज कर दिया। इसमें अपीलकर्ता ने ये राहत मांगी थी कि जब वो गूगल में अपने ट्रेड का नाम सर्च करे तो प्रतिवादी का ट्रेडमार्क ना दिखाई दे। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चौहान के आदेश के समय अपीलकर्ताओं की ओर से पेश हुए एडवोकेट ने कहा कि जब कोई गूगल सर्च किया जाता है तो प्रतिवादी के ट्रेड का नाम भी अपीलकर्ताओं के साथ नीचे स्क्रॉल करता है। आगे कहा कि ये निश्चित रूप से न केवल अपीलकर्ताओं की प्रतिष्ठा और व्यवसाय को प्रभावित करेगा, बल्कि ये समय के साथ अपीलकर्ताओं द्वारा अर्जित सद्भावना को भी प्रभावित करेगा। जस्टिस पृथ्वीराज के चौहान की सिंगल बेंच के समक्ष इस सबमिशन को फेवर नहीं मिला, जिन्होंने पाया कि विचारणीय है कि विचाराधीन ट्रेडमार्क काफी भिन्न हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि उल्लंघन के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कॉपीराइट का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। जस्टिस जीएस पटेल की एकल पीठ ने कहा, कॉपीराइट अधिनियम के तहत कॉपीराइट के पहले मालिक को बिना किसी पूर्व पंजीकरण की आवश्यकता के कई अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 91 जो कॉपीराइट के उल्लंघन की बात करती है, खुद को उन कार्यों तक सीमित नहीं रखती है जो कॉपीराइट के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में दिसंबर 2019 में
चेन्नई में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले एक वकील के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 विधि विरुद्ध जमाव और धारा 188 लोक सेवकों के आदेशों की अवज्ञा के तहत एडवोकेट एस देविका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। आईएक्स मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट सदापट चेन्नई में चल रही कार्यवाही को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर याचिका को अनुमति देते हुए जस्टिस एन आनंद वेंकटेश की बेंच ने देखा कि याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण नियम 2017 के नियम 8 को रेखांकित करते हुए, जिसका लक्ष्य बच्चों को सहायता देना है, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में देखा कि जमीनी स्तर के पुलिस अधिकारियों को नियम से संबंधित ऑपरेशन की विधि और सामग्री के बारे में पर्याप्त जानकारी के साथ उचित निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण नियम 2017 के नियम 8 में पुलिस और अन्य एजेंसियों को प्री प्रोडक्शन कार्रवाई से निपटता है और ये कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत कानूनी सेवा प्राधिकरण सहित विभिन्न विभागों के बीच उपक्रम और संपर्क की व्यवस्था प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हाइब्रिड सुनवाई के लिए तैयार की गई विवादास्पद एसओपी पर जजों की समिति और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच एक बैठक होनी चाहिए। आदेश में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और आर सुभाष रेड्डी की एक पीठ ने कहा, सार्थक परामर्श केवल न्यायाधीशों की समिति के साथ हो सकता है। पीठ ने आदेश दिया, हम मानते हैं कि ये उन चीजों की फिटनेस में होगा कि बार के सदस्य एसओपी की धारणा में अपने मतभेदों को दूर करें, जिसके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम बार के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को सुनना होगा। सार्थक परामर्श केवल जजों की समिति के साथ हो सकता है। हम सेक्रेटरी जनरल से अनुरोध करेंगे कि जजों की समिति से अनुरोध करें कि वो बार के साथ एक औपचारिक बैठक तय करें। सऊदी अरब में एक भारतीय हिंदू की मौत के बाद उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज से दफना दिया गया। अब मृतक की पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अपने पति का शव वापस भारत लाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विदेश मंत्रालय के उप सचिव को तलब किया है। दरअसल भारतीय कॉन्सुलेट में अनुवादक की गलती की वजह से हिंदू के शव को मुस्लिम समझकर दफना दिया गया था। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने आदेश में कहा है कि ये न सिर्फ गंभीर मसला है बल्कि दुखद भी है। उन्होंने इस मामले में सरकार से किसी वरिष्ठ अधिकारी को पेश होकर स्थिति स्पष्ट करने और मामले में उठाए जा रहे कदमों को उचित और सही जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने इसके साथ ही विदेश मंत्रालय के उप सचिव को मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने मृतक संजीव कुमार की पत्नी अंजू शर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करते हुए ये आदेश दिया है। उन्होंने याचिका में हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को उनके पति के शव अवशेषों को वापस लाने का आदेश देने की मांग की है। महिला ने याचिका में आरोप लगाया है कि भारत के कॉन्सुलेट जनरल ने फारसी में लिखे पत्र को गलत ढंग से अनुवाद कर दिया, जिसकी वजह से उनके पति को सऊदी अरब में मुस्लिम रीति रिवाज से दफना दिया गया। याचिका में अंजू शर्मा ने कहा कि वो अपने पति के शव को वापस लाना चाहती है ताकि उनका हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जा सके। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।